सिर्फ इसमें हज कमेटी के लोग सियासत करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ना यहाँ पर स्टेशन में कोई मेंबर आया हुआ है, ना कोई स्टॉल लगा हुआ, ना पानी की व्यवस्था, ना देखने वाला कोई है। हज कमेटी को कमी बहुत महसूस होती है। हम लोग जब यहाँ से हज प्लेन जाती थी तो हम लोग जो है एयरपोर्ट में हम लोग जो है हज वॉलंटियर बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे हाजियों को, लेकिन बहुत अफसोस की बात है ये झारखंड से जो है फ्लाइट नहीं दिया, ये तो मलाल रहेगा ही। हमारी हज कमेटी, झारखंड स्टेट हज कमेटी बहुत ही कमजोर है और ना के दिखावा करने वालों के लिए हज कमेटी में लिया जाए। हज 2024 के सफर का आगाज हो गया है। झारखंड से हज यात्रा पर जाने वाले आजमीन हज का दूसरा जत्था रांची रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर स्टेशन परिसर में हज यात्रियों को छोड़ने आए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों ने नम आंखों से हज यात्रियों को कोलकाता के लिए विदा किया। सेल्फी का दौर चला। विभिन्न संगठनों के लोगों ने भी हज यात्रियों का फूल माला से स्वागत किया। इस दौरान हज यात्रियों की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। आजमीन हज ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हज का मौका मिला है। रांची से क्रिया योगा सहित अन्य ट्रेनों से हज यात्री कोलकाता के लिए रवाना हुए। हज यात्री कोलकाता से 10 मई को विमान से उड़ान भरेंगे। इन सभी हज यात्रियों को कोलकाता स्थित हज हाउस के राज्य हज कार्यालय के अस्थायी कार्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। इसमें यह है कि इस्लाम के अंदर बेसिक चीज़ें जो है वो 5 चीज़ें हैं और 5 चीज़ों में एक हज है जो ज़िंदगी में एक मर्तबा जो है उसके ऊपर ज़रूरी फ़र्ज है। जाने वाले तो हर साल भी जाते हैं, बार बार भी जाते हैं, लेकिन एक मर्तबा जाना ज़रूरी है, अनिवार्य है। उसके अलावे जो वहाँ जाते हैं तो उसके बारे में आया कि जो वहाँ चले गए और वहाँ जो खाने काबा है बैतुल्लाह शरीफ, उसके जो तवाफ़ कर लेते हैं 50 मर्तबा घूम लेते हैं तो उसकी पाकी हो जाती है। ऐसे वो पाक होते हैं जैसे अपनी माँ के पेट से आज पैदा हुए हैं। इस तरह से वहाँ फिर हज में जो असल जो दिन होता है वो 9 तारीख बकरीद के दुल्हिज्जा कहते हैं जिसको 9 तारीख को होता है। उसका एक रुकन है तवाफ़ ज़ियारत, जिसमें जाकर के लोग तवाफ़ करते हैं। जब ये पूरा हो गया तो उसका हज हो गया। इसी तरह से वहाँ शैतान को कंकड़ी मारा जाता है। जो शैतान हमारे जो पूर्वज थे बड़े प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको वो बहकाया था शैतान ने, तो उनको जाकर के कंकड़ी मारा जाता है। फिर यहाँ से पाक साफ होकर के फिर मदीना मनव्वरा जाते हैं जहाँ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आराम फरमा रहे हैं, तो वहाँ जाते हैं उनके कब्र पे पहुँच करके और वहाँ सलाम पेश करते हैं। वहाँ के बारे में भी है कि जो वहाँ उस मस्जिद में नमाज पढ़ लेता है तो उसको 3 तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि उसको जहन्नम से छुटकारा दे दिया जाता है। दूसरा है कि वो निफाक से बरी यानी मुनाफिक नहीं होगा, निफाक से बरी हो जाता है यानी वो मुखलिस होगा, पक्का होगा, मोमिन होगा। तीसरी चीज़ है कि उसको फितना और आदाब से बचा लिया जाता है। ये मुख्य चीज़ें हैं, चंद चीज़ें जिसके लिए हज में जाते हैं और वहाँ से पाक साफ होके आते हैं। जब आ गए अब उनको ज़िंदगी वैसे ही गुजारना, फिर जीवन वैसे ही बिताना है जैसे वहाँ करके आए। अब उनकी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका ही उनको अपनाना होगा। अल्लाह के वो बंदे हैं तो अल्लाह की ही बंदगी उनको अपनानी होगी, उसी की जो है शक्ति वाले की भक्ति ही करनी होगी। इसके लिए जाते हैं और पाक साफ होके आते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अबू दरदा है, मैं चतरा का रहने वाला हूँ, खानपाह मस्जिद। हज पे जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हज पे जा रहे हैं, हज के लिए अल्लाह का राजी करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह से माफी तलाफी करने के लिए जा रहे हैं। 5 अरकान होता है उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, हम लोग लगा ये भी दुआ करेंगे हमारे चैन का गुजरे, सब शांत रहे, सब भाईचारा मिलत रहे। पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार जा रहे हैं। हाँ, मेरा भाई है MD जिलानी। दिल का सुकून मिलता है। हम लोग को खिदमत करने से अच्छा लगता है कि हम लोग हाजी लोग को खिदमत कर पा रहे हैं। 5 साल से कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस काम के लिए हम लोग को चुना है। बहुत खुशकिस्मत है कि हम लोग को इस काम के लिए चुने अल्लाह पाक, और हम लोग हाजी लोग को खिदमत करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है? डॉली का। कहाँ से आए हैं?
गाँव का नाम बताइए। सब का नाम दो, अब्दुल कुद्दूस जी। फिर क्या कहना है वहाँ जाने का? अल्लाह ताला तौफीक दे दिया, ऐसे मुकद्दस जगह जाने का ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम है। कितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। अल्लाह ताला इसी तरह हर ईमान वाले को जाने का अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अमन अमान वाला जिंदगी अता फरमाए अल्लाह ताला, सबको अमन वाला जिंदगी अता फरमाए। साथ फैमिली है जा रहे हैं, बहुत दिन से हम इरादा किए हुए थे हज करने की, कबूल हो गए। हम लोग जा रहे हैं। अब देश के लिए भी दुआ करना है, अमन चैन के लिए भी दुआ करना है। और जी अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है कि अल्लाह ताला हमको नवाजे हैं, तो हज के लिए जा रहे हैं। कैसे हैं जो हमारे कौम के लिए दुआ कीजिए, तो मुसलमान लोग को भी दुआ कीजिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर साल की तरह इस साल भी जो है आप हाजियों की खिदमत के लिए आए हुए हैं, कैसा लगता है? क्या कुछ मकसद है बताइएगा। हम लोग को अच्छा लगता है खिदमत करने में, बहुत खुशी लगता है। और हम लोग हर साल की तरह जब से रांची से फ्लाइट नहीं जा रही है तब से हम लोग हर साल यहीं से छोड़ते हैं और कलकत्ता तक भी जाते हैं। इंशाल्लाह आज तो हम रांची का प्लेटफार्म में है, इंशाल्लाह हम लोग कोलकाता भी जाएंगे। और कितने सालों से हाजियों की खिदमत कर रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से एहराम वगैरह सब कुछ मतलब ये कर रहे हैं? एहराम वगैरह सब बांधते हैं। रांची से ही जितने हाजी जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, पर अब तो कोलकाता से जा रही है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को हाजी लोग को किसी तरह का परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग खिदमत के लिए जितने भी हम लोग वॉलेंटियर हैं सब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, लेडीज जेंट्स कर रहे हैं। मेरे रिलेटिव में 2-3 लोग जा रहे हैं, उन लोगों को मैं छोड़ने आया हूँ। और यहाँ पे सभी लोग, बहुत खुशी का मौका है, बहुत ही सभी उनके परिवार वाले लोग आए हैं और सभी को विदा कर रहे हैं। नम आंखों से खुशी का तो है मौका, लेकिन लोग हमारे परिवार से थोड़ा दूर हो रहे हैं तो थोड़ा सा नम है। लेकिन बहुत हम लोगों का भी दिली ख्वाहिश है कि हम लोग भी मक्का मदीना जाए और हज करें। और जितने लोग जा रहे हैं हम सबके लिए दुआ करें, सब सही सलामत से जाए और सही सलामत से लौट जाए। और हमारे इस वतन के लिए खासकर दुआ करें कि यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब हमेशा कायम रहे और यहाँ पे बुरे नज़र से लोगों को बचे। और इस भारत के लिए खास कर दुआ करें कि सब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल कर रहे हैं। मोहम्मद शहनवाज अली। हाजियों की खिदमत में जा रहे हैं, इस बार कैसा रहेगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह जो बेहतर से बेहतर खिदमत हो सकेगी हम लोग जो वहाँ देने का कोशिश करेंगे। और ऐसे कोशिश तो रहता है कि हर साल अल्लाह करम से कि अल्लाह काम लेता है इस चीज़ के लिए हम लोग को, तो कोशिश रहता है कि बेहतर से बेहतर करें। हाजियों की खिदमत में जा रहे हैं सऊदी अरब के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, हम लोग एक टीम है कि हम हैं, लतीफ़ भाई है और सारे लोग हैं और इमाम भाई हैं। हम लोग अगले बार भी हम लोग कलकत्ता खिदमत के लिए हम लोग हज हाउस में जाते हैं और सारे हाजियों लोग का खिदमत करते हैं। यहाँ से लोग जाते हैं तो थोड़ा वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ता है और हम लोग को जब मिल जाते हैं तो उन लोग का जज्बा बढ़ जाता है कि चलो मेरा कुछ मदद मिल जाएगा। तो हम लोग को एक विश्वास हो गया है कि हम लोग को जाना चाहिए, ज़रूरत वहाँ पे है हम लोगों का। तो अल्लाह करम है, हम लोग अपना खर्च से जाते हैं और हम लोग खिदमत करके आते हैं और हाजियों लोग का दुआएं लेकर के आते हैं। हज कमेटी के लोग हैं उनको किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। मैं 2001 से लेकर के 2010 तक 3 टर्म में हज कमेटी का मेंबर रहा। उस वक्त जो व्यवस्था थी वो आप देखने को नहीं मिलता है। अभी सिर्फ इसमें हज कमेटी के लोग सियासत करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ना यहाँ पर स्टेशन में कोई मेंबर आया हुआ है, ना कोई स्टॉल लगा हुआ, ना पानी की व्यवस्था, ना देखने वाला कोई है। और ये फ्लाइट है, जिनकी फ्लाइट कल और परसों है, 2 दिन पहले खबर दी जाती है। इससे लगता है कि हमारी हज कमेटी, झारखंड स्टेट हज कमेटी बहुत ही कमजोर है और सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को सियासत के तौर पर कमेटी में ना लिया जाए। जो तजर्बाकार हैं, जो पुराने हैं, जो दिल और जान से मेहनत करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, वैसे लोगों को हज कमेटी में लिया जाए, ना कि दिखावा करने वालों के लिए हज कमेटी में लिया जाए। आने वाले दिनों में ये रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि जब भी इसका टेन्योर पूरा हो, अच्छे हज कमेटी से भी आपके ताल्लुक है तो उसमें आप आवाज
ये कहना है कि मेरा झारखंड राब्ता हज कमेटी काफ़ी कई सालों से 30 साल पुराना है। उसके जरिए हम लोगों ने जब भी काम किया बहुत सुचारू ढंग से, बहुत सिस्टम में से चला। और वो राब्ता झारखंड राब्ता हज कमेटी आने वाले दिनों में अब इसमें इंटरफेयर करेंगे और सुचारू ढंग से चलाने के लिए वैसे लोगों को लाने के घर तक प्रयास करेंगे जो खिदमत करने के लायक हो। इस साल भी जो है आप लोग हज करने वालों की खिदमत में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों जाते हैं आप लोग वहाँ? देखिए, ये हम लोग खिदमत 2009 से ही कर रहे हैं। हम लोग को अच्छा लगता है और बगल में भी हज कमेटी और हज हाउस है रहने की वजह से हम लोग को ऐसा लगता है कि हाजियों लोग का खिदमत करना एक बेहतर सवाब का काम है। इसलिए सवाब की नीयत से हम लोग काम को करते हैं और हज कमेटी को भी अपने स्तर से फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि हम लोग वहां पर जाकर हाजियों का जो भी सुविधा देना रहता है उसको सुविधा देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना भी पासपोर्ट वीजा का काम होता है सब हम ही लोग करते हैं मिलजुल कर, तो थोड़ा सा हाजी लोग को सुविधा होता है। रांची के आसपास के या फिर लोहरदगा, खूंटी जो भी इर्द गिर्द के है उसको सुविधा मिलता है हम लोग के रहने से। मैं मोहम्मद लतीफ़ आलम। हज कमेटी को कमी बहुत महसूस होती है। हम लोग जब यहाँ से हज प्लेन जाती थी तो हम लोग जो है एयरपोर्ट में हम लोग जो है हज वॉलंटियर बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे हाजियों को। लेकिन बहुत अफसोस की बात है ये झारखंड से जो है फ्लाइट नहीं दिया, ये तो मलाल रहेगा ही हम लोगों को। लेकिन हाजियों को जो परेशानी हुई, एक बार जो है ये लोग को बारकोड आ जाता है कि जो है हाजियों को कोलकाता जाना है, 2 दिन में अपना तकलीफ मच गई। यहाँ पर हाजियों को बहुत परेशानी हुआ और जैसे बहुत सारे लोग जो है बाई कार जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। अब देख रहे हैं हम लोग रेलवे स्टेशन में खिदमत के लिए हाजियों के लिए आए हैं, हाजियों को बहुत परेशानी हो रही है। ना ये झारखंड सरकार को भी सोचनी चाहिए था। हज कमेटी को भी जो है जो यहाँ पर गठन हुआ, अभी तो हज कमेटी का गठन नहीं है। अभी जो है इससे पहले थे इरफान अंसारी जी, ये पहल किए यहाँ के लिए। पिछले साल भी बहुत पहल हुई थी तो यहाँ से फ्लाइट जाए, बहुत मेहनत भी हुई। लेकिन यहाँ जो है कुछ न कुछ कमी महसूस होती है हम लोगों को कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ का मंत्री या मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था कि यहाँ का फ्लाइट यहाँ से जाए और हाजियों को सुविधा मिले।